नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है आप सब लोग को दिखाई दे रहा होगा कि प्लांटिंग सिस्टम यानी कि वृक्षारोपण की विधियों के बारे में बात करेंगे। अगर हम पीएटी की बात करें तो 2023 अभी जो हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 की जो पीएटी था उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछा गया था आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो क्वेश्चन आखिरकार वो पूछता कैसे और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और जो भी इस चैनल में नए होंगे सब लोग को पता है क्या करना है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। जो हम लोग का प्लांटिंग सिस्टम है, वृक्षारोपण की जो विधियाँ हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार से होता है। आखिरकार हम जो भी वृक्ष लगाएंगे, चाहे वो फल हो फूल हो, अधिकतर फल, तो कौन कौन सी विधि से हम उसको रोपित कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फसल लगाते हैं धान, तो धान क्या तो हम छिड़कवा विधि से लगा सकते हैं या तो हम रोपा लगा सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसप्लांटेड। तो वैसे जब अपने को फल लगाना है, फल वृक्ष लगाना है, आम हो गया, सेब हो गया और कुछ भी, तो कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम उसको रोपित कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से 6 प्रकार से है भाई। पहला आता है स्क्वायर मेथड जिसको बोलते हैं वर्गाकार। दूसरा आता है रेक्टेंगुलर मेथड यानी कि आयताकार। तीसरा आता है ट्रेंगुलर मेथड यानी कि त्रिभुजाकार। फिर आता है हेक्सागोनल मेथड षष्ठभुजाकार। फिलर को बोलते हैं पुलक और कंटूर को बोलते हैं कंटूर। तो इन्हीं 6 को हम पूरे डिटेल में देखेंगे। शुरू से अंत तक देखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कोई भी से एग्जाम हो। कैसे और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, सबको एक एक करके देख लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर मेथड वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि क्या होता है, इसमें जो हमारा जमीन रहेगा उसको हम वर्गाकार संरचना में बराबर बांट लेंगे। वर्गाकार विधि में वर्गाकार आकार में बांट लेंगे और वर्गाकार के एक एक कोने पर एक एक पौधे हम लोग रोपित कर देंगे। स्क्वायर है मतलब ये हमारा कोई प्लांट है, कोई हमारा ज़मीन है, खेत है। इस खेत को हम वर्गाकार विधि में क्या करेंगे, बांट देंगे। डिफिनेशन बोलते जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जो 6 प्रकार का है हम लोग का प्लांटिंग सिस्टम, कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसी को यहाँ पे लिखते जाऊँगा। बाकी जो डेफिनेशन है, जो समझाने का चीज़ है मैं बोलते जाऊँगा, ध्यान से सुनते जाना। तो इसके वर्गाकार स्क्वायर मेथड, हम इसमें ज़मीन को वर्गाकार के शेप में बांट लेते हैं। ये वर्गाकार आकार में बांट लेते हैं। तो वर्गाकार के एक एक कोने पर, फर्स्ट कोना कहाँ होगा इसका, एक कोना ये हो गया। तो वर्ग के सभी कोने पर जितने भी इसके कोने होंगे वर्ग के, वहाँ पर एक एक पौधे क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। तो वर्गाकार विधि क्या है, कोई पूछे तो बता सकोगे भाई कि इसमें ज़मीन को वर्गाकार संरचना में आकार में बांटते हैं और वर्ग के एक एक कोने पर अपन एक एक पौधे लगाते हैं। क्लियर है। फिर आता है रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम। वर्गाकार विधि में पौध से पौध की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ पौध की पौध दूरी और कतार से कतार की दूरी, सॉरी, ये पौध से पौध की दूरी और कतार से कतार की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। अगर हमारा पौध से पौध की दूरी 2 मीटर है तो कतार से कतार की दूरी भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड यानी कि जो हमारा स्क्वायर विधि है, वर्गाकार विधि है, वो सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे प्रचलित और सबसे फेमस है, एकदम सामान्य है। मतलब अपने सबसे ज़्यादा इसी विधि को अपनाया जाता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि प्लांटिंग सिस्टम में वृक्षारोपण की ऐसी कौन सी विधि है तो जब सबसे सामान्य और सबसे प्रचलित है तो कौन सा है, स्क्वायर मेथड वर्गाकार विधि। फिर आता है इसमें लेआउट, मतलब इसको बनाने में आसान होता है और इसमें इंटर कल्चर यानी कि निराई गुड़ाई कार्य करने में आसानी होता है। अगर हम स्क्वायर मेथड कर रहे हैं, वर्गाकार विधि में अपन कोई भी प्लांट को रोपित कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में 10,000 प्लांट इसमें प्लांटेड यानी रोपित किया जा सकता है। क्लियर। वर्गाकार विधि क्या है, तो इसमें जमीन को वर्गाकार संरचना में बांट दिया जाता है, वर्ग के एक एक कोने पर एक एक पौधा लगा दिया जाता है। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दूरी सेम रहेगा। मोस्ट कॉमन सबसे प्रचलित और सामान्य विधि कौन सा, वर्गाकार है। इसका लेआउट तैयार करने पर और इंटरकल्चर निराई गुड़ाई करने पर आसान होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधे इसमें रोपित किया जा सकता है। फिर दूसरे नंबर का हमारा प्लांटिंग सिस्टम आता है रेक्टेंगुलर मेथड यानी कि आयताकार विधि। तो नाम से स्पष्ट आयताकार। वर्गाकार में क्या कर रहे थे, जो हमारा जमीन होता था उसको वर्गाकार हिस्से में बांट लिया जाता था। वैसे हमारा जो आयताकार विधि है उसको हमारा जो जमीन रहेगा, फील्ड रहेगा, उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में या आयताकार हिस्से में, आयताकार आयत में उसको बांट लेंगे। आयताकार हिस्से में बांटने के बाद आयत के एक एक कोने पर एक एक पौधे को इसमें क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे। ये रहा हमारा कोई जमीन,
फिर हम लोग का परिभाषा क्या है, ज़मीन को आयताकार हिस्से में बांट दिया जाता है। मान के चलो ये हम इसको आयताकार हिस्से में बांट दिए, फिर ये हो गया आयताकार में। फिर ये तो आयत के एक एक कोने पर, तो इसमें आयत का एक एक कोना कौन सा है, ये एक एक कोना है आयत का। तो इसमें अपन क्या कर देते हैं, पौधे को रोपित कर देते हैं। वर्गाकार में भी सेम यही चीज़ कर रहे थे, लेकिन वर्गाकार में पौध से पौध की दूरी और कतार से कतार की दूरी क्या था, सेम था। लेकिन रेक्टेंगुलर मेथड में आयताकार में पौध से पौध की दूरी और कतार से कतार का दूरी सेम नहीं रहेगा। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, यानी कि पौध से पौध की दूरी और रो टू रो की दूरी बराबर नहीं रहेगा। क्लियर है। इस विधि में लेस देन 9% प्लांट प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड, यानी कि इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 9% कम वृक्ष रोपित किए जा सकते हैं। जैसे कि हम वर्गाकार में 1 हेक्टेयर में 10,000 लगा रहे थे, तो अपन जब आयताकार विधि से रोपित करेंगे तो 9% कम उसमें प्लांट अपने को क्या करने को देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई। वो सीधे सीधे पूछता है ऐसा कौन सा प्लांटिंग सिस्टम है जिसमें वर्गाकार की अपेक्षा 9% कम प्लांट रोपित किया जाता है, तो रेक्टेंगुलर मेथड है, आयताकार विधि है। आयताकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 9% कम प्लांटेड यानी कि रोपित किया जाता है। इस विधि में भी इंटर कल्चर करने पे और लेआउट तैयार करने पर आसानी होता है। इतना चीज़ याद रखना कि इसमें रेक्टेंगुलर मेथड में, आयताकार विधि में। फिर हम लोग का तीसरे नंबर का प्लांटिंग सिस्टम आता है ट्रेंगुलर मेथड यानी कि त्रिभुजाकार विधि। अब इस विधि में क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के आकार में फील्ड को बांट लेंगे, फिर एक एक कोने पर हम क्या कर देंगे, एक एक पौधे रोपित कर देंगे। कैसे, हमारा ये कोई फील्ड है, अब इसको अपन क्या बोल रहे थे कि समबाहु त्रिभुज के उसमें ये हो गया समबाहु ऐसे इसको अपन फील्ड को समबाहु त्रिभुज में फील्ड को बांट देंगे और कोण के एक एक कोने पर अपन क्या कर देंगे, एक एक पौधे रोपित कर देंगे। एक यहाँ पे कोण है तो यहाँ पे अपन पौधे क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे। क्लियर है। फिर हम लोग का आता है इसको जो ट्रिंगुलर मेथड है, त्रिभुजाकार विधि है, उसको अपन लोग और क्या कहते हैं, और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं आइसोलेटरल या इक्विलेटरल सिस्टम भी बोलते हैं। इक्विलेटरल या आइसोलेटरल यानी कि इक्वी मतलब होता है समान। तो कैसे समान, जो भी हम पौधे लगाए रहेंगे वो एक सीधे एक समान में दिखेगा, एक लाइन में दिखेगा। जैसे कि हम रोपा लगाए रहते हैं धान के फील्ड में तो एक लाइन में दिखता है, हम जहाँ से भी खड़ा हो जाए, चाहे सीधा खड़ा हो जाए कि तिरछा हो, एक लाइन में दिखाई देगा। वैसे ही है, अगर हम ट्रेंगुलर त्रिभुजाकार विधि से कोई भी वृक्ष को रोपित करते हैं तो इसको एक समान लाइन में दिखाई देगा, आइसोलेटरल यानी कि समान लाइन में दिखाई देगा, एक समान, एक लाइन पे सभी पौधे दिखाई देंगे, चाहे उसको हम जैसे भी देखें, इधर से देखें कि इधर से देखें, एक समान दिखाई देगा। उसी को बोलते हैं भाई इक्विलेटरल और आइसोलेटरल। फिर सेकंड में आता है लेस देन 11% प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड। अगर हम त्रिभुजाकार विधि से फल वृक्षों की रोपाई करते हैं तो वर्गाकार विधि से 11% कम प्लांट इसमें रोपित किया जाएगा। इससे पहले क्या पढ़े थे, आयताकार में कितना परसेंट कम रोपित कर रहे थे प्लांट, 9%। ट्रिंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार में कितना, तो 11% कम प्लांट रोपित किया जाएंगे वर्गाकार अपेक्षा के विधि। यह जो ट्रेंगुलर है, त्रिभुजाकार है, वहाँ अच्छा है, मोस्ट सूटेबल है कहाँ, जहाँ पे अनडुलेटिंग यानी कि उबड़ खाबड़ ज़मीन हो या तो स्लोपी ढलान एरिया है। नोट कर लेना भाई इसको, मोस्ट सूटेबल अनडुलेटिंग एंड स्लोपी एरिया, जहाँ पे हमारा ज़मीन उबड़ खाबड़ है और अधिक मात्रा में ढलान है, वहाँ पे अपन इस विधि को अपनाते हैं कि इसको ट्रेंगुलर मेथड को। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आप सब लोग सुने होंगे एचडीपी। एचडीपी का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी कि अति सघन वृक्षारोपण, ऐसे समझ लो। इसको अपन बोलते हैं फुल फॉर्म हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो हाई एचडीपी किस में अपनाया जाता है, पूछ देता है कोई भी एग्जाम हो भाई, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो एचडीपी किस में अपनाया जाता है, ऐसा
वृक्षारोपण की ऐसी कौन सी विधियां हैं जिसमें एचडीपी यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग अपनाया जाता है? तो किसमें अपनाया जाता है? ट्रेंगुलर में। तो यहीं से 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रेंगुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल या आइसोलेटरल सिस्टम बोलते हैं। यह कौन सी विधि जिसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 11% कम प्लांट प्लांटेड किया जाता है? तो ट्रेंगुलर है। अनडुलेटिंग यानी ऊबड़ खाबड़ और स्लोपी एरिया के लिए कौन सा प्लांटिंग सिस्टम बेस्ट है? तो ट्रेंगुलर है। यह कौन सा प्लांटिंग सिस्टम जिसमें एचडीपी अपनाया जाता है? तो वो है अपना ट्रेंगुलर। एचडीपी का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। खुद से भी क्वेश्चन बनाया करो, जो एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर देखा करो कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया ट्रेंगुलर सिस्टम। अब हम लोग का प्लांटिंग सिस्टम का तीसरे नंबर का मेथड आता है हेक्सागोनल मेथड, जिसको बोलते हैं षष्ठभुजाकार विधि। इस विधि में हम जमीन को षष्ठकोणीय आकृति में बांट देते हैं। उसके बाद षष्ठ भुजाओं के एक एक कोने पर एक एक पौधे रोप दिया जाता है। जो हमारा 7वां पौधा होता है वो षष्ठभुजाकार के केंद्र बिंदु पर यानी कि सेंट्रल पॉइंट पर रोपित किया जाता है। डायग्राम देखते जाना, समझ में आ जाएगा। डायग्राम देख लेना। डायग्राम मेरे से अच्छे से नहीं बनता, भावनाओं को समझना है ना। डायग्राम पे नहीं जाना है। तो देखो, हम इसमें क्या करेंगे, हेक्सागोनल मेथड में षष्ठभुजाकार विधि में एक एक पौधे हेक्सागोनल सेंटर पर रोपित किए जाएंगे। मतलब एक पौधा यहाँ लगाएंगे, दूसरा पौधा यहाँ लगाएंगे, तीसरा पौधा यहाँ लगाएंगे, चौथा पौधा यहाँ लगाएंगे, पाँचवा यहाँ और छठवां यहाँ। हेक्सागोनल षष्ठभुजा हो गया। छठभुजा 1 2 3 4 5 6, इसमें भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजा है, इसीलिए बोलते हैं तो षष्ठभुजाकार। जो 7वां पौधा होता है उसको अपन ये इसके मध्य पे लगाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं षष्ठभुजाकार में षष्ठकोण में षष्ठकोण आकृति में बांटा जाता है और षष्ठ भुजाओं के एक एक कोने पर एक एक पौधे रोपित किया जाता है। 7वां पौधा इसके मध्य में रोपित किया जाता है। इसीलिए इस विधि में षष्ठभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक प्लांट रोपित किया जाता है। अभी तक के क्या पढ़ रहे थे, वर्गाकार विधि की अपेक्षा कम प्लांट रोपित किया जा रहे थे कि इसमें आयताकार और त्रिभुजाकार में। जैसे ही षष्ठभुजाकार लगा हेक्सागोनल, तो वर्गाकार विधि की अपेक्षा हम किसमें 15% अधिक प्लांट रोपित कर सकते हैं। अगर इस विधि को अपनाते हैं तो वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक प्लांट और लगा सकते हैं। क्लियर है? इट इज़ द मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन। हेक्सागोनल मेथड में षष्ठभुजाकार में पौधों की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगा। तो पूछ देगा ऐसी कौन सी प्लांटिंग सिस्टम है जिसमें पौधों की संख्या सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन होता है? तो वो है हेक्सागोनल मेथड, षष्ठभुजाकार। यह जो विधि है वो कहाँ अपनाया जाता है? तो दिस मेथड यूज्ड लैंड इज कॉस्टली एंड लेस। जहाँ पे ज़मीन महंगी है और ज़मीन कम है वहाँ पे अपन इस प्रकार की विधि अपनाते हैं। जहाँ पे स्वाभाविक सी बात है भाई, ज़मीन कम है तो कुछ चीज़ जब कम रहता है उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। तो ज़मीन भी कम है, ज़मीन की रेट भी ज़्यादा है, तो अपने को अधिक से अधिक उससे उत्पादन तो लेना ही है ना। तो इसलिए अपन हेक्सागोनल विधि को अपनाते हैं, क्योंकि इस विधि में अपन 15% अधिक प्लांट रोपित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन होता है किसमें? तो षष्ठभुजाकार विधि में होता है। यह विधि कहाँ अपनाया जाता है? तो लैंड इज कॉस्टली, जहाँ पे भूमि महंगी होगी और भूमि कम होगी वहाँ पे अपन इस प्रकार की विधि अपनाते हैं। अब हम लोग का प्लांटिंग सिस्टम के अंतर्गत 5वें नंबर का आता है फिलर मेथड यानी कि पूरक विधि। यह जो विधि है पूरक विधि सेम भाई वर्गाकार विधि जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है वो आप लोग समझ जाना। वर्गाकार विधि में क्या कर रहे थे, प्लांट को वर्गाकार के उसमें बांट देते थे संरचना में, आकार में। इसमें भी वर्गाकार विधि में वर्गाकार आकार में बांट देंगे, लेकिन वर्गाकार के एक एक कोने पर पौधे रोपित कर रहे थे। इस विधि में उसके मध्य में भी एक पौधा रोपित किया जाएगा, उसी को बोलते हैं फिलर मेथड या पूरक मेथड। सबसे पहले डायग्राम से समझ लो। वर्गाकार विधि तो समझ में आ ही गया है।
ये हम कोई वर्गाकार विधि है, तो वर्ग के एक एक कोने पर अपन क्या कर रहे थे, एक एक पौधे लगा रहे थे। लेकिन पूरक में एक विधि, इसके एक पौधे इसके सेंटर में लगाएंगे, मध्य में लगाएंगे, इसी को बोलते हैं भाई पूरक विधि। और जो पौधे बीच में लगा रहते हैं सेंटर में, इसी को बोलते हैं फिलर प्लांट। तो घुमा के भी पूछ देगा, फिलर मेथड ना देखिए फिलर प्लांट पूछ देगा, फिलर प्लांट की इसमें उपयोग किया जाता है। तो फिलर मेथड में, मेथड को कभी कभी सिस्टम भी पूछ देगा, तो कंफ्यूज मत होना, फिलर मेथड पूछे, फिलर सिस्टम पूछे, फिलर प्लांट पूछे, तो कुल मिलाकर यही होगा। तो एक एक कोने पर तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ इसके मध्य पे भी एक पौधा लगाएंगे, उसी को बोलते हैं फिलर या फिलर। फिर इसके बाद आता है आल्सो नोन एज, जो हमारा फिलर है, पूरक विधि है, उसको अपन और क्या नाम से जानते हैं, तो इसको अपन जानते हैं क्यूनॉक्स एंड क्या करते हैं, डायगोनल। डायगोनल जो फिलर मेथड है उसको अपन क्यूनॉक्स या डायगोनल मेथड भी कहते हैं। सिमिलर टू स्क्वायर मेथड वही है, यह वर्गाकार विधि के समान तो दिखाई देता है, किंतु एडिशनल प्लांट इज सेंटर टू प्लांटेड। जो एडिशनल होते हैं, जो अलग से प्लांट होते हैं, उसको अपन इसके मध्य में वर्गाकार विधि के या वर्ग के मध्य पे रोपित किया जाता है। फिलर प्लांट आर, और जो भी हम इस सेंटर पे मध्य पे जो भी फिलर पौधे लगाए रहेंगे वो कैसा रहेगा, शॉर्ट लाइफ ड्यूरेशन वाले रहेंगे, यानी कि कम अवधि वाले रहेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन लाइफ के रहेंगे। हमारा मुख्य वृक्ष कौन रहेगा, ये एक एक साइड में लगा रहेगा, वो हमारा मुख्य पौधा रहेगा। सेंटर में लगाएंगे, समझ लो वो एक प्रकार का पूरक रहेगा, उसके अपन वृक्ष है वो बहुत लंबे समय तक का क्या होता है, उसका अपने को फ्रूट मिलता है, तो कुछ तो अपने को इनकम जनरेट करना है, तो उस इनकम को जनरेट करने के लिए अपन एक कोई सहायक पौधा लगा देते हैं। तो जो इसका लाइफ साइकिल रहेगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन लाइफ रहेगा, यानी कम जीवन काल के रहेंगे। तो वो पूछ देता है फिलर प्लांट तो ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं अपन फिलर मेथड में, उसको सेंटर में लगाते हैं, इसका लाइफ साइकिल कम दिन का होता है। लेकिन कौन कौन सा ऐसा फ्रूट्स है जिसको अपन फिलर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो उसका एग्जाम्पल याद कर लेना भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पपाया, गुआवा, बनाना, डेट पाल्म, पाइनएप्पल। इतना चीज़ याद रखना, अगर वो पूछे कि फिलर मेथड में कौन कौन से फिलर प्लांट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो पपाया, गुआवा, बनाना, डेट पाल्म और पाइनएप्पल। यहाँ से पीएटी 2020 में पूछा गया था कि फिलर मेथड में क्या होता है। कि ऐसा कौन सा प्लांटिंग सिस्टम है जिसको हम क्यूनॉक्स या डायगोनल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पे फिलर दिया था, हेक्सागोनल दिया था और दो ठो ऑप्शन और दिया था, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फिलर ऑप्शन होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, यह जो फिलर मेथड है हमारा, इस विधि में हम 81% प्लांट प्लांटेड, यानी कि मोर देन वर्गाकार विधि की अपेक्षा 81% अधिक प्लांट रोपित कर सकते हैं, तो फिलर में कर सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांटिंग सिस्टम का वृक्षारोपण की विधियाँ की, वृक्षारोपण की ऐसी कौन सी विधियाँ है जिसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 81% प्लांट रोपित कर सकते हैं, तो वो है हमारा भाई फिलर मेथड, पूरक विधि। तो ये 81% प्लांट अलग से या ज़्यादा इसमें रोपित कर सकते हैं, किसके अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा। तो इतना चीज़ याद रखना कि इसमें फिलर मेथड में, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो भाई। फिलर का नाम पूछेगा, किस नाम से जाना जाता है, किसके जैसे दिखता है, तो वर्गाकार विधि, स्क्वायर विधि के समान दिखता है ये वर्गाकार। फिर फिलर प्लांट का जो लाइफ साइकिल रहेगा वो कम अवधि वाला रहेगा। फिलर के रूप में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, तो इतना रट लेना, पपाया, गुआवा, बनाना, डेट पाल्म, पाइनएप्पल। इस विधि में 81% अलग से प्लांट रोपित कर सकते हैं, तो किसके, स्क्वायर विधि के तुलना में। कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होता भाई, बस उसको पूछने का तरीका नया होता है। क्या सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना पढ़ते हैं, तो उससे ज़्यादा बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस हम लोग का समझने में कहीं गलती होता है, क्वेश्चन का पैटर्न घुमा के पूछा जाता है, नया क्वेश्चन नहीं आता है।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हमारा लास्ट आता है प्लांटिंग सिस्टम के अंतर्गत कंटूर मेथड। यह विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ पे ज़मीन समतल नहीं होता है। तो यह विधि हिली रीजन में एडॉप्टेड करते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। जहाँ पर भी लैंड क्या है, समतल नहीं है, वहाँ पे इस प्रकार की विधि अपनाया जाता है। इसमें पौध से पौध की दूरी समान नहीं होती है, यानी कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम नहीं होता है। सुनते जाओ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हिल एरियाज़ में अभी PAT 2023 में पूछा गया था भाई यहाँ से क्वेश्चन कि वृक्षारोपण की ऐसी कौन सी विधि है जो पहाड़ी क्षेत्र में अपनाया जाता है। तो यहाँ पे एक कंटूर ऑप्शन दिया था, कंटूर मेथड दिया था, और यही उसका सही आंसर होगा। प्लांटिंग ऑफ सिस्टम ऐसा कोई भी एग्जाम हो, 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना। अगर हम PAT की बात करें तो इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कहीं से भी पूछे, कैसे भी घुमा के पूछे। अभी 23-2000 PAT का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था कि वृक्षारोपण की ऐसी कौन सी विधियाँ है जो पहाड़ी क्षेत्रों में या हिली रीजन में अपनाया जाता है। तो वो है कंटूर फार्मिंग, या जहाँ पे स्लोप अधिक रहेगा। और कितना परसेंट स्लोप, 10% से अधिक स्लोप रहा, ढलान रहा, वहाँ पे इस प्रकार का अपन कंटूर फार्मिंग अपनाते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक प्लांटिंग सिस्टम आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा और इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया जाएगा। जहाँ से जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं एज इट इज़ वैसे ही बताया हूँ भाई, कोई अलग से नहीं बताया हूँ। डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि डेफिनेशन पढ़ के भी क्या करोगे, समझना जरूरी है, लेकिन जितना समझना था वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया हूँ, बोल के बता दिया हूँ। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।